Good morning, all of you. A warm welcome on Mission Shakti, an initiative by UP Government. Faculties of Humanities and Social Sciences, Integral University, is organizing a guest lecture on 1857, 1857 की क्रांति में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका. I am delighted to take an opportunity to introduce today's guest lecture, Dr. Firdaus Hamid Pereza. He is Assistant Professor of History, Maulana Azad National Urdu University, Lucknow campus, which is one of the known and topmost university of this city. Other than this, his work in the field of research is famous. Sir has published many research papers and lot of publication and presented many research work in international and national universities and workshops and seminars. He has many academic records. Sir has uplifted the direction of many students with his guidance in research work. So, great applause for the professor is much needed here. Now, I request the honorable guest, sir, to address the light present gathering and cast the light of his knowledge upon us. Uh, Thank you. हेलो जी, मेरी वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? हेलो 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 Sir, you are audible now. You can start. ओके 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू प्रोफेसर एम ए खालिद, डीन स्टूडेंट्स सोशल वेलफेयर, इंटेग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर शाहिद अली खान, प्रोफेसर जेबा अकील, and faculty coordinators, Dr. Muhammad Shahnawaz, Dr. Khwaja Danish Hamid, and Dr. Soumya Pandey. Thank you for your invitation, and thank you for your invitation. And today, I would like to speak on Rani of Jhansi uh, and her role in the role of 1857. I will share. Yes. रानी ऑफ झांसी और उनका जो रोल है इन क्रांति जो 1857 की जो क्रांति है उसी पे हम आज बात करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है मुझे इस टॉपिक पे जो है बोलने का मौका दिया। 1857 की क्रांति में रानी ऑफ झांसी का जो रोल है, जो किरदार है, उसको मतलब समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 1857 की जो बगावत है वो क्यों हुई, उसके क्या रीजंस थे, और इस बगावत में रानी ऑफ झांसी ने जो है एक अहम किरदार अदा किया, एक अहम रोल अदा किया। 1857 की जो बगावत है उसके जो बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे वजूहात थे, उसमें पॉलिटिकल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, एंड सोशो रिलीजियस कॉजेज थे इसके। और इस रिवोल्ट में जो है रानी ऑफ झांसी ने जिस बहादुरी से जो है बरतानियाई हुकूमत जो है उसको जो है उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपनी बहादुरी का इजहार किया, उस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 पे,
हम बात करेंगे रानी आप झांसी जो है उनकी अर्ली लाइफ एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन था 1857 में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, और वी विल सी आल्सो द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द हिस्टोरियंस, जिसमें जो है कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस है उन्होंने किस तरीके से उनको पेश किया, और द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने जो है किस तरीके से उनको पेश किया। एंड रानी ऑफ झांसी एज अ क्वीन जो है डिफरेंट स्टेटमेंट जो उनके बारे में दिए गए थे उन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्पीक द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड क्या वजूहत थे और रानी ऑफ झांसी ने क्यों जो है बगावत की अंग्रेजों के खिलाफ, स्पेशली द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके खिलाफ जो है उन्होंने क्यों बगावत की। We are seeing that there were the political reasons at the Britishers they have matlab, applied they have through the different policies we are seeing कि बहुत सारे policies के जरिए जो है उन्होंने इंडियन स्टेट्स को जो है एनेक्स किया था। As we are seeing the subsidiary alliance की जब हम बात करेंगे, इस पॉलिसी के जरिए जो है लोकल जो यहाँ के राजाज थे उनको जो है आपसी मतलब जो है आपस में उन्होंने लड़वाया, और फिर जिस लोकल राजा को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, जब वो जंग जीतता था तो उसको जंग जीतने के बाद जो है he has to surrender the part of land, उसको जो है टेरिटरी जो है सरेंडर करनी पड़ती थी। सो दिस पॉलिसी सब्सिडी अलायंस जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली जो है इंट्रोड्यूस यहाँ पे की थी। तो एक्चुअली दे वर जस्टिफाइंग देयर रूल थ्रू द डिफरेंट पॉलिसीज के जरिए जो है अपना रूल जो है वो जस्टिफाई यहाँ पे कर रहे थे। इसी तरीके से जो है मतलब इस पॉलिसी के जरिए जो है मतलब बहुत सारे मतलब जो है स्टेट्स जो है उन्होंने एनेक्स किए थे, और इसी तरीके से जो है हम ये भी देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है जब उनका हम टाइम पीरियड देखते हैं 1848 से जो है मतलब उनके दौर में ही हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए थे जिसमें जो है रानी ऑफ झांसी ने जो है उसका वापस जो है मतलब उनके जो स्टेटमेंट्स थे या उनके जो ऑर्डर्स थे उनको उन्होंने रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी जो है जिन्होंने मतलब एज ए गवर्नर जनरल इंडिया के रहे थे 1848 से लेकर 1856 तक जो है वो यहाँ पे गवर्नर रहे थे। हालांकि उनके दौर में हम बहुत सारे मतलब जो है चीजें देखते हैं, जैसे कि रेलवे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे उनके दौर में जो है बहुत सारी डेवलपमेंट जो है आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो उनके दौर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी जो रिवोल्ट के लिए जो है आप ये कह सकते हो इट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो उनकी पॉलिसी थी जो उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट किया जो है इस पॉलिसी के जरिए जो है डिफरेंट स्टेट्स जो है वो उन्होंने एनेक्स किए थे। सो इसी पॉलिसी के जरिए जो है मतलब का मतलब जो है इसी पॉलिसी को जो है इंडियन रूलर्स जो है दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पॉलिसी। व्हाट वाज दिस पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या पॉलिसी थी? डॉक्ट्रिन लैप्स जो पॉलिसी थी as Dalhousie announced that in absence of a real heir, यानी कि अगर आपका नेशनल हेयर नहीं है मतलब आपका जो है अपना बेटा नहीं है तो यू वुड नो जो है आपकी स्टेट जो है वुड बी मर्ज्ड टू ब्रिटिश इंडिया। अगर आपके पास अपना बेटा नहीं है मतलब जो है खून का रिश्ता का जो बेटा होता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको अपनी टेरिटरी जो है वो आपको सरेंडर करने पड़ेगी, दैट वुड बी एनेक्सेड या मर्ज्ड टू ब्रिटिश इंडिया जो है ये इसमें ये था। यानी कि अगर दूसरी साइड से अगर आपको सन जो है अडॉप्ट करना है, यानी कि इन दिस पॉलिसी अडॉप्टेड सन वाज नॉट अलाउड। सो यही पॉलिसी बनी थी, यही रीजन बना था कि मतलब जो है डिफरेंट रूलर्स जो है उन्होंने यहाँ से जो है रिवोल्ट स्टार्ट किया था कि अगर आपको सन अडॉप्ट करना है विदाउट द परमिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बगैर जो है आप सन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द पॉलिसी की जिसके बिहाफ पे जो है इस पॉलिसी के मतलब अगेंस्ट जो है रानी ऑफ झांसी ने जो है रिवोल्ट किया था। उस पर हम बात करेंगे कि उसके साथ जो उनका भी अपना अपना जो बेटा था कि मतलब आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल जब हम रानी ऑफ झांसी पे आएंगे। एंड देयर वर अदर रीजंस एज वेल। वी आर सीइंग द इकोनॉमिक रीजंस। द ब्रिटिशर्स ने जो है डिफरेंट पॉलिसीज एक्चुअली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनका जो अप्रोच था टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स यहाँ जो है जिस वजह से जो है रिवोल्ट हुआ था। और हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक काजेस में हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट, हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, रायतवाड़ी सेटलमेंट, महारवाड़ी सेटलमेंट।
दीज वर द डिफरेंट सेटलमेंट्स की मतलब इन पॉलिसीज के जरिए जो है उन्होंने यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया एंड दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन पेजेंट्स एंड देयर वर अदर रीजंस एट द सोशो रिलीजियस कॉजेस वर देयर they try to intervene in the social matters, यहाँ के मजहबी मामलों में जो है उन्होंने मुदाखलत की थी। सो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो है 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन पॉलिटिकल जो रीजन था जिसकी वजह से जो है रानी ऑफ झांसी ने जो है यहाँ से मतलब रिवोल्ट किया था, दैट वाज एक्चुअली जो उनकी पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपर्स की पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट जो है रानी ऑफ झांसी ने जो है यहाँ से रिवोल्ट किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है के नाम से वो मशहूर है, रानी ऑफ झांसी के नाम से जो है वो मशहूर है। अब हम जो है रिवोल्ट पे हमने मुख्तसरन जो है कुछ बातें की है, हालांकि रिवोल्ट पे जो एक बड़ा डिबेट है, बड़ा मतलब जो है बहुत सारे रीजन है उसके, लेकिन चूंकि टॉपिक जो मेरा है वो है रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जो है क्रांति 1857 की क्रांति में उनका क्या रोल है, क्या किरदार है, तो उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके अलावा जो है हम ये बात करेंगे कि उनकी जो अर्ली लाइफ थी, जो हालाती जिंदगी जिसको हम कह सकते हैं कि उस पर हम बात करेंगे। रानी ऑफ झांसी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है जो है उनकी पैदाइश जो है वो नवंबर 19 नवंबर 1835 में जो है इन द टाउन ऑफ वाराणसी जो है मराठा ब्राह्मण फैमिली से जो है उनका ताल्लुक था। वहां पे जो है वाराणसी में जो है उनकी पैदाइश होती है। हालांकि उनकी पैदाइश पे जो है मोस्ट ऑफ इंडियन सोर्सेज आर सेइंग कि मतलब जो है उनकी पैदाइश जो है वो 1835 में हुई, यानी कि मतलब जो है 1835 में उनकी पैदाइश हुई, यानी कि जब शादी हुई थी तो उस वक्त जो है वो 7 साल की थी। लेकिन जब ब्रिटिश रिकॉर्ड जो है, जो ब्रिटिश सोर्सेज है वो ये कहते हैं कि मतलब उनकी पैदाइश जो है वो 1827 में हुई। सो देयर इज अ डिबेट ऑन दिस कि मतलब इस पे जो है डिबेट है उनकी पैदाइश पे। हालांकि इंडियन सोर्स है, मोस्ट ऑफ सोर्स आर सेइंग कि मतलब उनकी पैदाइश जो है वो 1835 में जो है 1835 में जो है उनकी पैदाइश जो है वो हुई थी। जो रियल नेम था उनका जो है रानी ऑफ झांसी का जो असल नेम था जो है उनका नाम था मैनिकर्णिका तांबे जो है उनका नाम था, और जो निक नेम उनका था वो मन्नू के नाम से जो है बचपन में वो मन्नू के नाम से जो है मशहूर थी। और उनके जो फादर थे मरूपन तांबे और उनकी जो मदर थी बगेराठी बाई जो है वो मौजूदा दौर महाराष्ट्र से जो है उनका ताल्लुक था। और जब 4 साल की एज जो है रानी ऑफ झांसी की, जब 4 साल की एज उनकी होती है, 4 इयर्स ओल्ड जो है उनकी मदर जो है उनका इंतकाल हो जाता है। और उनके जो है क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी देखना ये जरूरी है यहाँ पे। उनके जो फादर थे वो कमांडर थे, यानी कि वो ही वाज वर्किंग मतलब इन द आर्मी ऑफ पेशवा बाजीराव दूम के जो है आप बिटूर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एज ए कमांडर जो है पेशवा बाजीराव दूम की जो है सरपरस्ती में जो है वो काम कर रहे थे। यानी कि फैमिली बैकग्राउंड जो है ओवरऑल जो है इनका मतलब राजाओं से जो है वो एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड कि इनके पापा जो है या इनके जो वालिद थे या फादर जो है वो मतलब जो है पेशवा बाजीराव दूम के जो है आर्मी में जो है वो काम कर रहे थे। रानी ऑफ झांसी का जब बचपन आप देखते हो, चाइल्डहुड आप देखते हो कि उसको जो है चबेली जो है पेशवा बाजीराव दूम जो है वो उसको चबेली के नाम से जो है पुकारते थे। चबेली जो है मतलब क्योंकि विच मीन्स प्लेफुल कि मतलब शी वाज एक्चुअली अट्रैक्टिव, वो ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी, और जिसकी वजह से जो है चबेली नाम की वजह से जो है वो मशहूर थी। यानी कि उनकी अगर आप ये देखेंगे कि जो उनकी बचपन में जो एक्टिविटीज थी दे वर वेरी अट्रैक्टिव, वो मतलब जो है बिल्कुल अपनी तरफ से जो है मुतासिर कर लेती थी, खींच उनकी एक्टिविटीज मतलब डिफरेंट जो है उनकी ऐसी एक्टिविटीज थी जिस वजह से जो पेशवा बाजीराव दूम भी जो है उनसे मुतासिर थे, जिस वजह से जो है चबेली नाम के नाम से जो है उसको पुकारा जाता था, या मतलब जो है इस नाम से जो है अक्सर उनको जो है बुलाया जाता था। तो उनकी जहाँ तक रानी आप झांसी लक्ष्मीबाई की जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, उनकी एजुकेशन जो है वो घर में ही हासिल हुई, लिखाई पढ़ाई जो है वो उनके घर में ही हासिल हुई थी। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि चाइल्डहुड में ही जो है जो उनके बाकी जो उनके साथ में जो बच्चे थे, शी वाज डिफरेंट फ्रॉम देम। उनकी जो एक्टिविटीज है शुरुआत में जो है ऐसी एबिलिटीज, ऐसी सलाहियत, ऐसी कैपेबिलिटीज जो है उनमें थी कि शी मस्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर चाइल्ड जो उनके एज के थे, वो उनसे जो है बिल्कुल डिफरेंट।
जैसे कि मतलब जो है उन्होंने जो है जो स्टडीज किया था, जो उन्होंने तालीम हासिल की थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन शूटिंग, हॉर्समैनशिप, फेंसिंग जो है इस ये जो है हॉर्समैनशिप, फेंसिंग, which was in contrast to the cultural expectations for women in Indian society at that time, जो बिल्कुल डिफरेंट, मतलब 1857 की क्रांति की जब आप बात करें, उससे पहले की बात, उसके बचपन की जब आप बात करते हैं, मतलब उस वक्त एक वुमेन जो है, एक चाइल्ड जो है, एक गर्ल में एक क्वालिटी जो है, डिफरेंट क्वालिटी, सो दैट वाज अ डिफरेंट, मतलब जो उनको अदर जो चाइल्ड थे उनको डिफरेंट करके उनकी क्वालिटीज ही ऐसी थी, मतलब शूटिंग करना, हार्स में जो है, हार्समैनशिप में उसको बड़ा इंटरेस्ट था बचपन में ही जो है। हालांकि उसके फ्रेंड्स आप देखिएगा, नाना साहब और कांटे टोप जो है उसके फ्रेंडशिप में आते थे, जो उनके जिन बच्चों के साथ जो है वो खेलती थी। तो मैंने आपको ये बताया कि रानी आप झांसी जो है बचपन में ही उसको घोड़े सवारी का शौक था, हारिस जो है मैनशिप का जो है शौक था, जिस वजह से जो है अगर आप देखेंगे कि उनके अपने घोड़े जो है वो थे, जिनके उन्होंने डिफरेंट नाम भी जो है उनके जो हार्सेस थे, डिफरेंट नाम भी जो है उन्होंने रखे थे, जैसे कि बादल, पवन जो है, सारंगी, जैसे जो है मुख्तलिफ हिस्टोरियन जो है उनके घोड़ों के ये नाम जो है, ये जो है इन नामों को जो है बयान किया है कि ये उनके जो है डिफरेंट घोड़े थे, जो रानी आप झांसी के जो है घोड़े थे। बादल जो है, जो जो इनका जो घोड़ा था, वो जब क्रांति शुरू हुई थी तो बादल के घोड़े पे ही उन्होंने जो है वो जंग जो है वो लड़ा था। सो यू कैन सी दैट मतलब जो रानी आप झांसी थी कि मतलब उनका मतलब बचपन में ही मतलब जो है ये जो अप्रोच था कि जंगी मतलब और वॉरियर जो है वो जो है आप देख सकते हो कि ये क्वालिटीज उसको बचपन में ही ये क्वालिटीज उसमें पाई जाती थी, और यही वजह था कि हार्सेस में उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व इट कि मतलब इट कैन बी मतलब ऑब्जर्व कि मतलब हार्सेस में उसकी इंटरेस्ट है, शूटिंग में उनकी इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि शुरुआत में ही उसको जो है एज ए वॉरियर जो है वो थी, एज ए मतलब जो है बचपन में ही उसको जो है जंग लड़ना और ये सारी चीजें जो है इन चीजों का शौक था। जब हम इनका जो है देखेंगे कि मतलब ये टाइम जो है इनका स्पेंड एज अ मतलब क्वीन जो है वो टाइम किस तरीके से स्पेंड कर रही थी, सो ये कहा जाता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि मतलब शी रोज एज अर्ली एज द जो है 3 इन द मॉर्निंग, जो सुबह जो है वो मॉर्निंग में जब जागती थी, उसके बाद जो है वो रिलीजियस मेडिटेशन में जो है वो लगती थी टिल 8 AM, जो है 8 बजे तक जो है वो अपना रिलीजियस मेडिटेशन जो है उसमें वो लगती थी। और फिर जो है वो इसके बाद जो है जब अपना मेडिटेशन जो है, रिलीजियस मेडिटेशन जो है वो करती थी, मतलब ये उनकी जो है एक रोजमर्रा जो है आप ये कह सकते हो कि उनका शेड्यूल था कि सुबह जागना और फिर जो है रिलीजियस मेडिटेशन में जो है इसमें जो है मतलब अपना टाइम देना। देन यू आर सीइंग कि दैट मतलब शी स्पेंड ऑलमोस्ट 3 आवर्स टू सुपरवाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको सुपरवाइज करना, मतलब ये जो है उनकी मतलब आप ये देखोगे कि मतलब इस चीज में जो है वो टाइम स्पेंड कर रही थी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर जो है उनको सुपरवाइज करना, एंड अपना खाना टाइम पे मतलब जो है खाना, एंड यू विल आल्सो सी कि मतलब जो है कोर्ट में जो है वो मतलब अपियर होती थी, आफ्टरनून में वो जो है कोर्ट में अपियर होती थी, एंड कोर्ट में जो है अपियर जो है जब वो होती थी तो अपने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, रेवेन्यू एंड अकाउंटेंट्स, जो इन डिपार्टमेंट्स, यानी कि ओवरऑल जो है अगर आप इनका शेड्यूल देखेंगे, यू विल सी, यू विल फाइंड कि मतलब एक बिजी शेड्यूल, एक मतलब बिजी शेड्यूल उनका था, एंड शी रीड द स्क्रिप्चर्स इन द इवनिंग आफ्टर अ सिंपल डिनर, जो है वो ये भी था कि पढ़ाई भी करती थी, जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती थी, और डिफरेंट ऑफिसर जो है उनको गवर्न करना, उनको सुपरवाइज करना, ये उनका काम था, और जो है फिर जो है अपना जो है आराम, अपना खाना, ये सब जो है इनका जो है शेड्यूल था। सो जब जो है जो है इनकी जो हम देखते हैं कि मैरिज लाइफ जब हम इनकी देखते हैं तो 7 साल की एज में जो है एज पर द इंडियन सोर्सेज, जो इंडियन सोर्सेज के मुताबिक जो है वो 7 साल की एज में, हालांकि जो ब्रिटिश अकाउंट है उसके मुताबिक जो है 7 साल की एज में जो है इनकी शादी जो है उस वक्त महाराजा ऑफ झांसी, राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ जो है 1842 में जो है इनकी शादी जो होती है। यही मैंने बताया आपको कि 7 साल की एज में इंडियन अकाउंट बता रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश अकाउंट के मुताबिक जो है वो 14 साल की उस वक्त थी।
तो जब उनकी शादी होती है और जैसे कि मैंने आपको जो है बताया था कि इनका जो असल जो नाम था मणिकर्णिका जो है मुन्नू के नाम से जो है मशहूर थी, लेकिन शादी के बाद जो है इनको जो है लक्ष्मीबाई के नाम से जो है वो मतलब जो है जाना जाता है, लक्ष्मीबाई के नाम से। एक्चुअली देयर वाज अ ट्रेडिशन, जो है एक रिवायत चलती आ रही थी कि इन महाराष्ट्र की पहले जो है लड़की का नाम जो है कुछ और होता था, लेकिन शादी के बाद जो है उसको किसी टाइटल के नाम से या कुछ और नाम जो है वो उसको दिया जाता। तो इनको जो है इनकी एबिलिटी, इनकी क्वालिटीज, इनकी सलाहियत जो की वजह से जो है इनको जो है लक्ष्मीबाई के नाम से जो है इनको ये मशहूर हुई थी, लक्ष्मीबाई के नाम से जो है ये मशहूर हुई थी। कुछ सालों तक जो है इनका अपना जो अब यहाँ पे जो है ये शुरू हो जाता है कि यहाँ से जो है आप देखेंगे कि मतलब इनकी यहाँ से जो है एक्चुअल डिबेट जो है वो शुरू हो जाता है कि उनका चूंकि अपना बेटा नहीं था, सॉरी अपना बेटा था, लेकिन जो कि कुछ शादी के बाद जो है कुछ साल बाद जो है कि 1851 में जो है उनका बेटा होता है, उनका अपना सन होता है नेचुरल हियर, और जिसका नाम उन्होंने रखा था दामोदर राव। ये 1851 की बात है। लेकिन जो है वो बचपन जो है कुछ महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही जो है इनके अपने बेटे का इंतकाल जो है वो हो जाता है। तो मतलब जो है इनका इंतकाल हो जाता है। फिर जो है जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनके जो जो हस्बैंड होते हैं गंगाधर राव, वो अपने जो है कजिन जो उनका सन होता है वो मतलब जो है उसको जो है अडॉप्ट करते हैं। हालांकि जिनका नाम होता है आनंद राव उनका नाम होता है, लेकिन उनको वो अपने बेटे के नाम से पुकारते हैं, दामोदर राव के नाम से जो है वो उनको पुकारते हैं, दामोदर राव के नाम से। तो फिर जो है कुछ साल बाद जो है इनके अपने हस्बैंड जो है वो भी इंतकाल करते हैं। 1853 में जो है उनके हस्बैंड जो है वो इंतकाल करते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है सोचना है कि मतलब बीइंग इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, और एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आर द यू आर द लिसनर, जो है यहाँ पे सोचना है कि जिसका बच्चा जो है मतलब अपना बच्चा ना हो, वो भी मतलब जो है मतलब फोर्थ करे जो है बचपन में ही, इन्फेंसी एज में, और फिर जो है हस्बैंड भी एज ए विडो। सो ये चैलेंज था एक रानी ऑफ झांसी जो है मतलब इतनी शोहरत जो पाई थी, क्योंकि वो शोहरत जो है हम देखते हैं कि इसीलिए जो है क्योंकि मतलब एक हस्बैंड को भी खोना, अपने बच्चों को भी खोना, फिर अडॉप्टेड सन जो है किस तरीके से अपने अडॉप्टेड सन को जो है दामोदर राव की मतलब परवरिश उन्होंने की और अपने साथ जो है वो उन्होंने उसको रखा। सो इस तरीके से जो है आप देखोगे कि दामोदर राव को उन्होंने अपने साथ रखा। जब जो है महाराजा गंगाधर राव जो है उनको इंतकाल करते हैं, फिर वो अपने अडॉप्टेड सन जो है उसको रखते थे। लेकिन उस वक्त जो है डलहौजी की जो पॉलिसी थी वो अप्लाई, डलहौजी जो है वो अपनी पॉलिसी अप्लाई करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, और वो जो दामोदर राव जो है क्लेम टू द थ्रोन एंड जो है वो ये नहीं मानते हैं। यानी कि अडॉप्टेड सन जो इन्होंने किया था, रानी ऑफ झांसी ने जो अडॉप्टेड सन जो लाया था दामोदर आनंद राव, जिसको दामोदर राव के से वो पुकारते थे, अंग्रेज ने जो है इसको इनकार कर दिया कि आप जो है ये अलाउ नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के जरिए जो है ये आप जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है इन एब्सेंस ऑफ नेशनल हियर जो है आपकी जो टेरिटरी है यानी कि झांसी जो टेरिटरी है वो जो है दैट वुड बी मर्ज टू द ब्रिटिश टेरिटरीज। लेकिन जो है ये चैलेंजेस होते हैं रानी ऑफ झांसी को, मतलब एक साइड से हस्बैंड को भी खोना, अपने बच्चे को भी खोना, और फिर दूसरी तरफ से अंग्रेज जो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल यहाँ पे होते हैं, वो फिर उनको मतलब जो है इनके लिए बड़ा ये चैलेंजिंग फैक्टर था, ये चैलेंज था इनके लिए। तो उस वक्त जो है रानी ऑफ झांसी जो है यहाँ से मतलब जो है इनका रोल आप देख लीजिएगा कि यू विल सी दैट मतलब कितने बहादुरी से जो है एज ए विडो, मतलब ये बड़ी मतलब बात है कि एक विडो होने के बावजूद भी जो है किस तरीके से जो है वो ब्रेवरी के साथ जो है बहादुरी के साथ जो है ब्रिटिश राज को जो है वो चैलेंज करती है। तो बिकॉज ऑफ हर आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी जो है जो उसने जो आप ये देखोगे कि डॉक्टर ऑफ लेपस जो है इस पॉलिसी को जो है उन्होंने चैलेंज किया। सो उनका जो उस वक्त जो उन्होंने वापस जो है जब ये डॉक्टर ऑफ लेपस के जरिए उनको कहा गया कि आप झांसी जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए, वो आप जो है आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको जो है झांसी जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन इनका यहाँ से ये था, मैं अपनी
झांसी जो है वो नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी जो है नहीं दूंगी। सो ये जो है ये जो मतलब स्टेटमेंट है रानी ऑफ झांसी का, लक्ष्मीबाई का ये जो स्टेटमेंट है, ये बड़ा मशहूर हुआ था। यू विल सी कि मतलब आप डिफरेंट देखोगे, इस पे जो है बड़े बड़े नावलर्स जो है, ड्रामा जो है ये आप देखोगे कि इस पे नावल जो है वो लिखे गए। ये स्टेटमेंट जो है, मैं इस पे बात भी करूंगा लास्ट में स्टेटमेंट इस पे। तो एक लेटर जो है इनको भेजा जाता है 16 मार्च 1854 में जो है एक लेटर जो है इनको भेजा जाता है रानी को, टू सेंड द झांसी एंड लेकिन जो है और उसको फोर्स किया जाता है कि झांसी, फोर्ट ऑफ झांसी जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए, और वो सरेंडर कर देती है। जब उसको फोर्स किया जाता है फिर वो रानी महल में रहती है, और उनको पेंशन जो है 5,000 रुपए एनुअली जो है वो दिया जाता है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का ये जो यहाँ पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे एटीट्यूड, जो अप्रोच था, जो मतलब इस रानी क्वीन की तरफ जो है, शी हैज बीन ह्यूमिलेटेड एट दैट टाइम। यहाँ तक कि उसकी ज्वेलरी जो है वो तक भी जो है उसको फोर्ट से जो है बाहर जो है वो नहीं ला सकी, वो भी उसको जो है छीनी गई थी, ज्वेलरी जो है वो भी उसे छीनी गई थी। और ये कहा जाता है कि मतलब उन्होंने उस वक्त जो है रानी ऑफ झांसी, इसके बावजूद भी, हालांकि उसने फोर्ट वो छोड़ दिया था, वही पे रही थी रानी महल में, लेकिन उन्होंने जो है एक वकील जो है, एक लॉयर जो है वो अपॉइंट किया था, जिसका नाम जॉन लेक था। एंड लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थे। उसको ये लगा था कि मैं थ्रू थ्रू कोर्ट जो है, मैं एक कोर्ट करके जो है, या मैं अदालत के जरिए जो है अपनी जो मेरा राइट है, मेरा जो हक है वो मुझे मिले। लेकिन शी वॉज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि जब अदालत में जब जज भी जो है बरतानिया के है, जब लॉयर भी बरतानिया का है, तो वहां पे जस्टिस मिलना जो है वो मतलब जो है इम्पॉसिबल लग रहा है। सो लेकिन जॉन लेक जो है, आप ये एक और चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, जॉन लेक जब इनको डिस्क्राइब करते हैं, जब डिस्क्रिप्शन देते हैं अबाउट द क्वीन रानी ऑफ झांसी के बारे में जो है, जब वो अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो कहते हैं कि मतलब शी मतलब जो है वो बिल्कुल ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी, वो बहुत मतलब अच्छी लग रही थी दिखने में। लेकिन उन्होंने जो है ज्वेलरी जो है वो नहीं थी उनके, ना तो उनके मतलब जैसे कि मतलब एज ए क्वीन अगर हम देखेंगे तो ज्वेलरी उनके मतलब होनी चाहिए थी, उनके कानों में या उनकी नाक में, या वैसा होना चाहिए था ज्वेलरी, लेकिन वो नहीं दिख रही है। ये जो है जॉन लेक जो है इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी ज्वेलरी जो है वो उसमें नहीं दिख रही है। क्वीन जो है वो ज्वेलरी नहीं थी, क्योंकि सब जो है वो जो है उनसे छीन गई थी। सो शी हैज बीन ह्यूमिलेटेड एट द टाइम। और इसी दौरान जो है आप देखोगे यहाँ से क्रांति जो है वो शुरू होती है, 1857 की क्रांति जो है वो शुरू होती है। मुगल पांडे जो है वो जो है जिनको हैंग किया जाता है, जिनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल जो है 1857 जो है उसको फांसी दी जाती है। फिर जो है 10 मई मीरठ से जो है क्रांति, यहाँ से जो है 1857 की क्रांति जो है वो शुरू होती है। तो इस दौरान जो है नाना साहब जो है, आप यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है कि वो भी आप सुन लीजिएगा। नाना साहब जो है उन्होंने मतलब जो भी मतलब बाकी, चूंकि रानी ऑफ झांसी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है झांसी के अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है रिवोल्ट जो है वो शुरू हुआ था। जैसे कि आप मीरठ देखोगे, आप दिल्ली देखोगे, जो है लखनऊ मतलब जो है आप देखोगे, तो बहुत सारी जगहों से जो है वो बहुत सारे सेंटर जो है वो इसके थे रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। कानपुर, बरेली, बहुत सारे जो है फैजाबाद, पटना, बहुत सारे सेंटर्स थे रिवोल्ट। इसी तरीके से जो है नाना साहब ने जो है कानपुर को जो है अपने कब्जे में लिया था, और वहाँ ये कहा जाता है कि ब्रिटिश कुछ सिविलियन जो है वो वहाँ पे थे। हालांकि उन्होंने पहले उनको जो है ये कहा था कि आप जो है इलाहाबाद जाइए, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि कुछ ब्रिटिशर जो है वो यहाँ पर जो है वो मारे गए थे। और जिस वजह से जो है यहाँ जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है, ऑफिसर की तरफ से जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ये आ गया था कि पब्लिक हैंगिंग ऑफ द रेबेलियन, कि जो भी आपको रेबेलियन मिलेगा उसको आप पब्लिकली जो है वो आप हैंग कर दीजिएगा, उसको आप पब्लिकली जो है ताकि जो है रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए, रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए। और उस वक्त जो है क्वीन रानी जो है वो मतलब जो है एज पर द इंडियन सोर्सेज जो है वो 22 साल की होती है, और वो रिफ्यूज कर देती है ब्रिटिशर्स की जो है कि मतलब झांसी को जो है अपना जो है सरेंडर करना झांसी को, और अपने जो माइनर जो उनका सन होता है उसको जो है साथ जो है वो जो है मतलब रिवोल्ट में जो है
हिस्सा लेती है। यहाँ तक कि झांसी को जो है ये कहा जाता है कि 1854 से लेके 1800 जो है 57 तक जो है 57 तक जो है जब क्रांति शुरू होती है, या उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिश हर कोर्ट, और लोग जो है झांसी के जो लोग थे वो बिल्कुल खुश थे इनसे। और जब जो है क्रांति शुरू हो जाती है, जब 1857 की बगावत शुरू हो जाती है, तो इनको भी कहा जाता है कि आप जो है झांसी सरेंडर, लेकिन वो झांसी छोड़ती नहीं है, वो वहीं पे रहती है। तो यहाँ पर जो है सर ह्यूज रोज को जो है वो भेजा जाता है। ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर जो यहाँ पे होते हैं, ब्रिटिश फोर्सेस जो है अंडर द कमांड ऑफ द सर ह्यूज रोज जो है वो झांसी जो है वहां यहाँ पे आ जाते हैं, अराइव्ड एट झांसी फोर्ट। और जो है 23 जो है मार्च यानी 23 मार्च 1850 जो है 8 में जो है यहाँ वो पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर देते हैं रानी को कि मतलब आप जो है ये छोड़िए, लेकिन वो नहीं छोड़ती है, और यहाँ पे जो है लड़ाई शुरू होती है। रानी जो है उस वक्त जो है रानी ऑफ झांसी जो है वो उस वक्त लोकल रूलर्स को और अलायंस कुछ बनाती है। तांत्या टोप को जो है वो मदद के लिए जो है पुकारती है, हालांकि तांत्या टोप बहुत दूर होते हैं, और बड़ी बहादुरी से जो है वो यहाँ पे लड़ते हैं। और वो उनका एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे है, रानी लक्ष्मी रिफ्यूज मतलब जो है टू लीव द झांसी एंड प्रोक्लेम्ड we will fight for independence in the words of Lord Krishna। जो उनका स्टेटमेंट होता है, we will fight for independence in the words of Lord Krishna। we will, if we are victorious, enjoy the fruits of victory, if defeated and killed on the field of battle, we shall surely earn eternal glory and salvation। ये स्टेटमेंट होता है, और इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मतलब रानी लक्ष्मी बाई का जो स्टेटमेंट है उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, उसकी बहादुरी पता चल जाती है, उसके इंटेंशन पता चल जाते हैं कि शी वाज नॉट रेडी टू सरेंडर। जो है वो एज ए वुमेन जो है, मतलब आप ये देख सकते हो कि मतलब एज ए मतलब जो है देख सकते हो कि उसमें इतना करेज, इतनी बहादुरी कि अंग्रेज उस वक्त जो है, क्योंकि उनके पास आप देखोगे, अगर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे एडवांस्ड थे, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब रानी ऑफ झांसी जो है लक्ष्मीबाई जो है उनको चैलेंज करती है कि हम जो है ये मतलब जो है सरेंडर करने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि उनके फौज जो है मतलब जो है अंग्रेज यहाँ पे आ जाते हैं, और अंडर द मतलब कमांड ऑफ सर ह्यूज रोज के, और रानी जो है वो उनके अलायंस को शिकस्त होती है, और वो जो है यहाँ से निकल जाती है, और वो पहुंच जाती है कल्पी जो है आपने मतलब हारिस पे जो है कि जो है चढ़कर अपने बच्चे को साथ लेकर जो है इन्फेंट सन ऑन हर बैक जो है अपने साथ लेकर जो है वो निकल जाती है, जो है निकल जाती है। ये जो है कि रानी ट्राइंग हर इन्फेंट सन ऑन हर बैक, या आप जो उसके स्टेचू में भी आप ये चीज आपको नजर आएगी कि मतलब उन्होंने जो है किस तरीके से जो है अपने मतलब जो है एडॉप्टेड सन जो है उसको ऑन मतलब उनके बिहाफ पे किस तरीके से जो है उन्होंने लड़ा, और किस तरीके से अपने एडॉप्टेड सन जो है उसका केयर जो है वो उन्होंने किया, और अपने सन दामोदर राव के साथ जो है वो झांसी रात को निकलती है यहाँ से, और कल्पी पहुंच जाती है, जहां पे जो है तांत्या टोप जो है उनकी फोर्सेस के साथ मिलकर जो है वो इस टाउन को अपने कब्जे में लेते हैं। लेकिन फिर जो है अंग्रेज यहाँ पे ब्रिटिशर जो है अटैक कल्पी ऑन May 22 1858 में जो है वो इसको जो है यहाँ पे अटैक करते हैं। लेकिन झांसी से निकलने के टाइम यहाँ पे एक और चीज आपको मिल जाएगी कि उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, रानी अब झांसी के जो ऑफिसर्स होते हैं, रघुनाथ राव जो उनके दीवान होते हैं, और इसके खुदा बख्श, दोस्त खान, बशरत अली, गुलाम गोश खान, और यहाँ पे एक और चीज आपको देखिए कि मोतीबाई एंड काशीबाई जो दो वुमेन होते हैं वो भी इनके साथ जो है लड़ते हैं एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट हर एट कल्पी, और यहाँ पे जो है वो इनके साथ ऑफिसर जो है इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो आपको यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द जो है किस तरीके से जो है रानी ऑफ झांसी के साथ जो है किस तरीके से जो है डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो है उनकी मतलब दरबार में, उनके कोर्ट में, और उनके साथ जो है उन्होंने लड़ाई की। सिंपल आप जो है आप देख सकते हैं हारमोनी जो है, कम्युनल हारमोनी जो है वो आपको यहाँ पे
दिखने को मिलेगी कि मतलब ज्वाइंटली जो है दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है उन्होंने यहाँ पे लड़ाई की। सो यू कैन सी द सिंबल कि मतलब जो है मतलब उनके जो है सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ हार्मनी जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है, दैट इज द रीजन कि मतलब इस वजह से जो है मतलब आप देखोगे कि वो मशहूर हुई थी। और आप ये भी देखोगे कि मतलब उनकी जो शोहरत पॉपुलैरिटी मिली थी उस पर मैं बात भी करूंगा लास्ट में कि किस तरीके से जो है उन पे बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे जो है मतलब ड्रामा उन पे लिखे गए। और यहाँ तक कि आप अगर इंडिपेंडेंस की बात करोगे, जो इंडिया नेशनल मूवमेंट की बात करोगे, तो उसको जो है रोल मॉडल के तरीके से जो है पेश किया जाता था ड्यूरिंग द मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि वो जो है बच्चों के लिए जो है स्पेशली जो गर्ल्स थे उनके लिए जो है रोल मॉडल के तरीके से जो उनको पेश किया जाता है, क्योंकि उनमें ऐसी क्वालिटीज थी, ऐसी एबिलिटीज थी, ऐसी सलाहियत थी उनमें, जिसको जो है एज मतलब पेश किया जाता था, बच्चों को जो है दिखाया जाता था। तो इसके अलावा जो है उन्होंने जब अपने ऑफिसर्स के साथ जो है यहाँ पे उन पे दोबारा अटैक हो जाता है और यहाँ से जो है वो दोबारा जो है कल्पी से भी निकल कर जो है वो ग्वालियर जो है वो पहुंच जाती है। और ग्वालियर में ही जो है ग्वालियर पे उस वक्त जो है महाराजा सिंधिया जो है वो यहाँ पे राजा होते हैं, और सिंधिया फैमिली जो है वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन तांटिया टोप और राव साहब के साथ मिलकर जो है रानी लक्ष्मी जो है वो यहाँ पर ग्वालियर को कैप्चर करते हैं, और ग्वालियर में जो है वो आप उसको कर, और यहाँ से अंग्रेज दोबारा जो है अपनी फौज भेजते हैं। कैप्टन हिनेज जो है वो यहाँ पे जो है फौज आकर जो है यहाँ रानी से लड़ते हैं, और यहाँ पर जो है रानी ऑफ झांसी जो है कोता की सराय जो है नियर पोल बाग ऑफ ग्वालियर जो है, यहाँ पर रानी ऑफ झांसी 17 जून 1857 को जो है वो जख्मी हो जाती है, और अपने 5000 इंडियन फोर्सेस जो है, इट हैज बीन सेड दैट ऑलमोस्ट 5000 इंडियन फोर्सेस हैव बीन स्लॉटेड, हैव बीन मार्टियर्ड एट दैट टाइम, जो है 5000 जो है इंडियन सोल्जर जो है यहाँ पे जो है शहीद हुए थे, और रानी ऑफ झांसी जो है जख्मी हुई थी यहाँ पे। और उस वक्त जो है इंडिया सोर्सेज के मुताबिक जो उनकी एज थी वो 23 थी उस वक्त जो है, यानी कि यंग एज में जो है इतनी बहादुरी से लड़ना, इसने जो है एक बड़ा मतलब जो है जो है दैट इज द रीजन कि मतलब अभी तक जो है उनकी शोहरत जो है मतलब जो है। तो यंग एज में उन्होंने लड़ा, 18 जून को जो है वो मतलब जो है शहीद हो जाती है, मार्टियर मतलब जो है 18 जून जो है 1858 जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो उसका इंतकाल हो जाता है ड्यू टू मतलब जो है जो उनको जख्म लग जाते हैं, शी वाज बैडली वुंडेड। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बॉडी तक जो है मतलब अब देखिएगा क्वीन ऑफ झांसी जो है उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी बॉडी तक भी ना जो है अंग्रेजों को नसीब ना हो, उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने जो है एक वहां पे एक पुजारी से जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि मतलब मेरी बॉडी जो है वो जलाई जाए, और ये कहा जाता है कि वो जो है लोकल्स ने जो है कुछ लोगों ने जो है उसकी बॉडी को जो है वहां पे जलाया था। और आज भी जो है जब आप जो है यानी कि उनकी बॉडी भी जो है वो अंग्रेजों को नहीं मिलेगी, और रानी ऑफ झांसी जो है यहाँ पर जो है उनका मतलब टेन्योर, उनका दौर जो है वो यहाँ पर जो है वो खत्म हो जाता है। सो ये जो है 1857 में किस तरीके से जो है उन्होंने डिफरेंट मौकों पे जो है लड़ा जो है अंग्रेजों के खिलाफ। सो एज ए क्वीन जब आप देखोगे रानी ऑफ झांसी को कि मतलब उनकी मतलब जो है इंतकाल के बाद आफ्टर हर डेथ जो है यू विल सी जो द ब्रिटिशर्स दे कैप्चर्ड द सिटी ऑफ ग्वालियर जो है उन्होंने कैप्चर किया, और जो है उस वक्त जो है मतलब ह्यूज रोल जो है वो उनके कमेंट जो है होते हैं रिमार्क जो है रानी ऑफ झांसी के बारे में, रिमार्केबल फॉर हर ब्यूटी, ये उनका कमेंट होता है। क्लियरनेस मतलब एक बड़ी मतलब जो है उनका एक ये कमेंट होता है रिमार्केबल फॉर हर ब्यूटी क्लियरनेस एंड ये भी उनकी ये कहते हैं कि शी हैड बीन द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द रेबल लीडर्स, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, एंड ही सेड दैट ओनली मैन अमंग द रेबेलियन। ये जो है हालांकि मतलब जो है उन्होंने उसको कत्ल तो किया, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर जो है ये उनका कमेंट होता है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है चैलेंजेड देम, मतलब उस वक्त जो माइटेस्ट मतलब जो एक बड़ी पावर थी ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको चैलेंज किया था 1857 की क्रांति में, और बैटल फील्ड में जो है वो जख्मी की वजह से जो है फिर वो उनका इंतकाल हो जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल for later nationalists in India, and
She will always be remembered as a martyr who laid down her life for the cause of freedom. She is symbol of courage, heroism and woman power. उनको कभी भूला नहीं जा सकता है, उनकी कंट्रीब्यूशन को, उनकी बहादुरी को, जो है, जो कि आजकल जो है भी जो है, अगर आप देखेंगे कि मतलब एज अ वुमेन, जो मैंने बताया था आपको, उनकी जो मतलब विडो होने के बावजूद अपना बच्चा मतलब होना, और फिर मतलब जो है खड़ा होना, डेडिकेशन उनकी देखना, उनके जो डिटर्मिनेशन है उसको देखना, उनकी करेज को देखना, मतलब दैट इज द रीजन शी इज सिंबल ऑफ द करेज, हीरोइज्म एंड द वुमेन पावर. The position of widow in the Indian जो है civilization has always been gloomy, but she became an effective जो है administrator, जो है बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है लोग भी उनसे खुश थे, उनके ऑफिसर्स की अगर आप बात करोगे वहां पे जो है कम्युनल हार्मनी आपको दिखेगी. सो दैट वाज द वो उनकी यूनिकनेस थी, रानी आप झांसी की, ये सारी जो है उनकी जो है यूनिकनेस थी. आज भी अगर आप देखोगे कि उनके फोर्ट ऑफ झांसी जाओगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से अपने एडॉप्टेड सन को जो है जो है आप देखोगे कि जंप जो है हार्स पे जो देखा गया था, उनकी जो आप तस्वीर देखोगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने एडॉप्टेड सन जो है उसको अपने पीछे जो है अपने बैग पे जो है उनको बांध कर रखा, उनको बचाया था, अपनी एडॉप्टेड सन जो है वो परवरिश उनको की थी. सो यहाँ से थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है, जहां तक इंडिया के लिए जो है, इंडिया के लिए शी इज अ क्वीन, रेबल क्वीन, वो एक बार. लेकिन जहां तक जो है बर्तानिया जो है सोर्सेज ने याद किए, आप ये कॉलोनियल हिस्टोरियन ने जो है उसको किस तरीके से पेश किया, उस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन इंडिया के लिए जो है वो एक क्वीन है. इंडिया में जो है इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, देयर इज नो एग्जेजरेशन कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है चाइल्डों को जो है, बच्चों को जो है दे शुड बी एक्वेंटेड विद द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो कंट्रीब्यूशन है. और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पोइमर्स जो है, बहुत सारे शायर जो है, बहुत सारे नॉवलिस्ट जो है वो उनके कंट्रीब्यूशन से इम्प्रेस है. जैसे कि सुभादा कुमारी चौहानस पोइम जो है, जो कि लिखी गई थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो उनकी पोइम थी. इसी तरीके से जो है आप ये देखोगे कि इंडियन नेशनलिस्ट जो, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम है, जिन्होंने जो है हु क्रिएटेड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने जो है एक सेपरेट वुमेन रेजिमेंट बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट. जो है कि नेशनल मूवमेंट में भी रानी ऑफ झांसी का एक रोल रहा है कि उनको जो है नेशनलिस्ट ने जो है उनको जो है पेश किया है कि हमारे अंदर जो है इतनी ब्रेव एक वुमेन, एक लेडी जो है गुजरी है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है इज जो है अनफॉरगेटेबल, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है हम भूल नहीं सकते हैं. सो ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगी. एंड इसके अलावा जो है आप ये भी देखोगे कि जो है मैंने आपको ये बताया था कि बर्तानिया ने जो है, हालांकि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को जो है डिफरेंट तरीके से जो है पेश किया. उन्होंने जो है ये कहा था कि उनके दौर में जो है कुछ जो है अंग्रेज जो है वो जो है मारे गए, कुछ बरतानी जो है यहाँ पे मारे गए. इस वजह से जो है उन्होंने उसको जेजबेल या रेप्शियस वॉर जो है लाइक दैट जो है उनको ये कहा था. लेकिन जो है चूंकि उनको अपना रूल जो है वो जस्टिफाई करना था, उनको ये जो है जस्टिफाई करना था कि हमने सही किया था कि हमने जो है उनको कत्ल किया, तो हमने सही किया था. सो इस वजह से जो है उन्होंने रानी ऑफ झांसी को जो है यहाँ तक कि जो है उन्होंने क्वीन विक्टोरिया और रानी क्वीन ये कहा था कि अगर क्वीन विक्टोरिया को जो है बढ़ चढ़ाकर जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर जो है उन्होंने यहाँ पे पेश किया था कि, और रानी ऑफ झांसी की जो डेकोरेटिव टर्म जो है उनके लिए जो है बड़े वो ऐसे अल्फाज वो इस्तेमाल किए थे. सो वो इस वजह से कि ताकि जो है दे आर सेइंग कि 60 ब्रिटिश मैन एंड वुमेन जो है यहाँ पे मारे गए थे जब रानी ऑफ झांसी जो है यहाँ पे झांसी में रूल कर रही थी. So these were the blames and you can see, जैसे कि आप देखोगे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी लाइक दैट, क्योंकि अपना रूल उनको जस्टिफाई करना था. ऐसे जो है चीजें जो है वो उनके कॉलोनियल हिस्टोरियन जो है वो इस चीज को जो है वो ये कह सकते हैं. तो अगर जो है उनके बहादुरी से, उनके करेज से, उनके जो मिलिट्री एज ए मिलिट्री वॉरियर जो है वो थी, तो उनकी बहादुरी से वो इतने खौफयाब थे कि उन्होंने जो है उसके लिए जो है एक जब वो इनके एटीट्यूड से या उनकी जो बगावत से इतने खौफयाब थे कि गवर्नर जनरल ने जो है
declared जो है the Rani a rebel leader in June 1850 and offered an award of 20,000 rupees for her capture. जो है उसको जो है मतलब ये कैप्चर करने के लिए जो है वो 20,000 मतलब जो है रुपये जो है वो उसने इनाम रखे थे, जो कि उस वक्त उस वक्त के हिसाब से जो है बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त पेंशन जो है नवाबों को जो पेंशन वो देते थे वो 10,000 से एनुअली जो है 10,000 से ज्यादा नहीं होता था। सो दैट मीन्स कि मतलब उनकी एबिलिटी उनसे जो है खौफ ज्यादा थे, इस वजह से जो है उनको इतना इनाम जो है उसकी कैप्चर के लिए जो है उन्होंने रखा था। सो ये चीज जो है ये आपको और भी बहुत सारे जो है उस वक्त जो है मतलब नावल उसके बाद उसमें लिखे गए न्यूज रिपोर्ट जो है बड़ा मतलब मीडिया ने जो है रानी ऑफ झांसी को जो है बड़ा हाईलाइट जो है उनको मतलब किया था, उनकी मतलब बहादुरी और उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने लड़ा था। खासकर अगर आप ये देखो कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी जो है, इसको भी जो है आप देखोगे कि वर्मनाज नावल जो है वो जो उन्होंने लिखी है झांसी की रानी, और झांसी की रानी जो है बहुत सारे नावल जो ऐसे लिखे गए हैं। यहाँ तक क्यों आप बॉलीवुड में देखोगे, बॉलीवुड में भी आप देखोगे कि जो है फिल्म मैनकर्णिका जो अभी 2019 में जो है रिलीज हुई थी, बहुत सारे मूवी जो है इसमें इस पर जो है लक्ष्मीबाई पे जो है बनी थी। और यहाँ तक कि आप ये देखोगे कि पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, जो यहाँ के सियासी लीडरान है, वो भी जो है रानी ऑफ झांसी से इतना मतलब जो है इनके कंट्रीब्यूशन से इंप्रेस है कि 2007 में जो है सोनिया गांधी को जो है मतलब जो है उनसे जो है ये कहा गया था, डिपिक्टेड जो पोस्टर लगाया गया था वहां पे जो है उनको रानी ऑफ झांसी से जो है डिपिक्ट किया गया था, और उनके जो सन है राहुल गांधी जो है उसके पीछे जो है ऐसे पोस्टर जो है वो यहाँ पे लगाए गए थे। सो दैट इज द सिंबल की मतलब जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको जो है फॉरगेट या दैट इज अनफॉरगेटेबल, उनका जो कंट्रीब्यूशन था एज अ फ्रीडम इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 उसको जो है बुलाया नहीं जा सकता है। सो इन नटशेल जो है हम ये कह सकते हैं कि मैं जो है अपनी जो बात है वो इस तरीके से जो है कंक्लूड पे आ जाऊंगा कि उनका हम देखेंगे कि थ्रू आउट जो रिवोल्ट 1857 जो हुआ था, हालांकि देयर वाज अ फेलियर, क्योंकि हालांकि अगर हम ये देखेंगे कि 87% जो है आर्मी जो है इंडियन सोल्जर्स थे, लेकिन देयर वाज लेक ऑफ यूनिटी और बहुत और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन रानी ऑफ झांसी ने जिस तरीके से लड़ा जो है दैट इज जो है वो जो है अनफॉरगेटेबल है, सिग्निफिकेंट है। सो मैं इस बात पे जो है आपको यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, चाहे आप जो है उनकी जो है जो उन्होंने डॉक्टर ऑफ लेपर्स जो पॉलिसी थी उसको निगेट किया, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, जो है बिल्कुल झांसी जो है उसकी प्रोटेक्शन की, और फिर अपने एडॉप्टेड सन जो है उसकी प्रोटेक्शन की। यू विल सी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहां पे आप कम्युनल हार्मोनी उनके दौर में आप देखोगे। सो ओवरऑल जो है मतलब जो है उनकी एक प्रोग्रेस जो है नेक्स्ट जो है उनके दौर में आप देखोगे कि कम्युनल हार्मोनी थी वहां पे। मैंने आपको उन ऑफिसर्स का नाम भी बताया था जो उनके दौर में हुआ करते थे और किस तरीके से उन्होंने लड़ा जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ा। बस मैं कंक्लूड जो है इस कमेंट पे करता हूँ, कॉलोनियल नेल्सन का कमेंट है उन पे जो उनका कमेंट है, whatever her faults in British eyes may have been, her countrymen will ever remember that she was driven by the ill treatment into the rebellion, and that she lived and died for her country. We cannot forget her contribution for India. Thank you so much. Uh, am I audible? Yes, yes. Thank you, sir, so much for enlightening us on this topic, and your knowledge is tremendous about the Rani Lakshmi Bai, and you have enlightened us so much about the fact that even which we don't know about Rani Lakshmi Bai. So, Thank you. just a minute.
I hope I would visible and audible. Yes. Am I audible? Yes. Thank you very much, Dr. Firdaus Hamis Pare sir, and you delivered a wonderful talk on the role of Rani Lakshmibai in our history. And I, Dr. Muhammad Chavez, welcome and congratulate you for delivering a wonderful lectures. And this point of view, I would like to present few couplets in Urdu that ये 7 सदी का किस्सा है, ये 7 सदी की बात नहीं, ये 7 सदी का किस्सा है, ये 7 सदी की बात नहीं, तारीख ने जब भी आंखें खोली हैं, हमसे ज़्यादा किसी का शुमार नहीं. So thank you very much, sir, for presenting so many good informations and letting us know about many facts which we would otherwise never known for. Now we would like to open this session. So we have some questions to ask from our participants. If you allow, sir, can we ask those questions to you? Sir, Yes. Yes. can we ask the questions raised by your participants to you? Yes. 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 Most Okay, welcome. sir. So, sir, we have a number of questions. Firstly, one of our students want to ask you about the doctrine of labs at that time, initiated by Dalhousie, Lord Dalhousie, and what was the connection of doctrine of labs with the role or with the Rani Lakshmibai? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन द लेक्चर. मैंने लेक्चर में ये चीज़ मेंशन की थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस जो डलहौजी ने यहाँ पे ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, इस पॉलिसी में आप देखोगे कि मतलब इन द एब्सेंस ऑफ रियल हियर, यानी कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है, इफ यू हैव नो नेचुरल हियर, अगर आपका अपना खूनी रिश्ते का बेटा नहीं है, सो यू कैन नॉट एडॉप्टेड सन, आप अपना कोई बच्चा जो है वो एडॉप्ट नहीं कर सकते हो. क्योंकि हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मी जो है, जब उनका जो दामोदर राव जो उनका अपना बेटा होता है, जब वो बचपन में ही इंतकाल करते हैं, तो उसके बाद जो है उनके जो हस्बैंड है वो अपना जो है भतीजा जो है मतलब उनका वो अडॉप्ट करते हैं उसको. सो एज पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि बरतानिया की जो पॉलिसीज हुआ करती थी वो अपने रूल को जस्टिफाई कर रहे थे. हालांकि अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी थी या मुस्लिम कम्युनिटी, एडॉप्टेशन जो है ये हर कम्युनिटी के रिया जो है ट्रेडिशन था. यहाँ पे एडॉप्ट करना जो है ट्रेडिशन था, लेकिन उनको अपना रूल जस्टिफाई करना था कि आप एडॉप्ट नहीं कर सकते हो. सो अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको दोनों पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस का भी बताया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी बताया कि इसमें ये चीज था कि आप जो है कोई सन जो है वो एडॉप्ट नहीं कर सकते हो. सो द रीजन रानी ऑफ लक्ष्मी से जो कनेक्शन था वो यही था क्योंकि उनका जो सन था जिनका असल नाम आनंद राव था, लेकिन उन्होंने जो अपना बेटे से जो प्यार था उसकी वजह से जो है उन्होंने फिर वो नाम चेंज करके जो उनका नाम ही दामोदर राव रखा था. और लेकिन बरतानिया ने जो है स्पेशली लॉर्ड डलहौजी उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया था इस चीज को कि आप जो है adopted son जो है वो ले सकते हैं. There were other states as well. You will see it was not only the Jhansi जो है, जैसे कि बगद, उदयपुर, नागपुर. You will also see actually ये जो है इस पॉलिसी के जरिए कुछ और भी स्टेट जो है वो मतलब उन्होंने जो है एनेक्स किए थे. मतलब they were those states were merged with the British India. And you will also see if you will see the Awadh, if you will see the Awadh that how they मतलब justified their rule in Awadh. वाजिद अली शाह जो है उनका अपना बेटा सब कुछ ठीक ठाक है, एट दैट दे ब्लेम वाजिद अली शाह फॉर मिस गवर्नेंस. सो उनको अपना रूल जस्टिफाई करना था किसी न किसी तरीके से, जो दे आर मेकिंग द एक्सक्यूज टू इंडियन रूलर्स जो है इस तरीके से वो अपना रूल जो है वो जस्टिफाई करना था. जस्ट दे आर सेइंग दैट वी केम हियर व्हेन समवन इज आस्किंग देम व्हाई यू हैव मेड द कॉलोनी,
वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर, वो दे वर ऑलवेज सेइंग दैट वी कैम हियर इन इंडिया टू सिविलाइज द इंडियंस, हमने यहाँ पे आकर जो है इंडिया हिंदुस्तान को सिविलाइज कर दिया था, एंड दे वर जस्टिफाइंग द रूल दैट इट्स व्हाइट मैन इज बर्डन, इस तरीके से वो अपना रूल को जस्टिफाई कर रहे थे। सो दीज वर द पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसी के जरिए जो है वो अपना रूल जो है वो जस्टिफाई कर रहे थे। सो इस पॉलिसी का भी लिंक इसी तरीके से जो है रानी ऑफ झांसी के साथ था, क्योंकि उन्होंने सन अडॉप्ट किया था। हालांकि अगर हम ये देखेंगे यहाँ तो ये ट्रेडिशन था, यहाँ पे अगर अपना बेटा नहीं है तो जो है आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। Very well. Yes, of course, sir. Very well explained, sir. And another questions raised by one of our participants, that she wants to know about the confusion about the death of Rani Lakshmi Bai, because some group believe that the death of Rani Lakshmi Bai was done by the Britishers, and some were having argument about the death, that she was cremated by on her request. यस यस यस, ये चीज मैंने जो है मेंशन भी किया था कि मतलब उनकी ये उन्होंने पहले ही ये एडवाइस किया था, इवन कि जब वो उसको बहुत सारे जख्मों की वजह से जो है बहुत शी वाज वुंडेड बैडली, उन्होंने उसी दौरान जो है ये एडवाइस की थी कि मतलब मुझे जो है आई शुड हैव बीन, मतलब जो है मुझे आप जलाए ताकि मेरी बॉडी तक जो है वो उनको ना, क्योंकि उनके यकीन अंग्रेजों से जो है मैंने यही चीज बताया था आपको कि हाउ मच ब्रेव शी वाज, और उनके जो मैंने Yes. स्टेटमेंट दिए थे कि मतलब उन्होंने वो ये नहीं चाहती थी, हालांकि ये जो है उन्होंने जिंदा, हम ये नहीं कह सकते उसको जिंदा जल, बल्कि शी वाज बिकॉज ऑफ द मतलब जो है वो बहुत सारे शी हैज बीन बैडली वुंडेड, और उसको जलाया गया था, और उनकी रिक्वेस्ट पे ही जलाया गया था कि मेरी जो है बॉडी आप जलाइए और ये अंग्रेजों को आप ना दीजिए ताकि जो है उनको मेरी बॉडी भी जो है उनको ना मिले। हालांकि यू विल सी दैट डिफरेंट लेटर जो है उनको मतलब जो है ये भी मतलब आपको मिलेंगे कि यू विल सी दैट डिफरेंट लेटर्स हैव बीन सेंट टू रानी, अब जैसे कि आप जो है आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको जो है मतलब जो आपको चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन रानी अब्बासी ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मतलब उसने जो है आप ये कह सकते हो कि मतलब उन्होंने जो है वो जिस तरीके से जो है आपको मीर जाफर की गद्दारी नजर आ रही है, रानी अब्बासी ने वो नहीं किया। जी, thank you very much, sir. You very well explained again this question, and undoubtedly, Rani Lakshmi Bai was iconic for her bravery, and she will always be remembered for our future generations. And as far as her bravery is concerned, I have few couplets for her, that तारीख के सफर में कोई नहीं हमसर मेरा, तारीख के सफर में कोई नहीं हमसर मेरा, महवे सफर में है अब तक छोड़ा हुआ खंजर मेरा, क्या खुशनसीबी है मेरी मैं फ़कत तन्हा फौज हूँ, क्या खुशनसीबी है मेरी मैं फ़कत एक तन्हा फौज हूँ, झूठ और सच की जंग में काम आ गया लश्कर मेरा। Thank you very much, sir. Now I would request to Dr. Khwaja Danish Hamid, sir, for conclude this lecture on this section. थैंक यू। Thank you, Dr. Firdaus Hamid Pare, for enlightening us on such a beautiful topic and making us aware of the fact historically of those facts which we are completely unaware of, and especially the fact about the tussle between Rani of Jhansi due to doctrine of lapse, which was imposed upon the state of Jhansi by Lord Dalhousie, was a very interesting and a key point, and especially the debates among the historians which we have brought forward in today's lecture is exceptionally good, and I thank from the bottom of my heart to whatever facts that you have presented in front of us. So over to Professor Zeba Akil, ma'am, for vote of thanks. Ma'am, kindly unmute yourself, ma'am.
Good morning, all of you. I have been bestowed with the responsibility of the Thanksgiving to our expert lecturer and our other members who participated in the program. We were given the directives from our Dean Student Welfare, Professor Munawar Alam Khalid Sahab, to arrange a lecture which is a part of program of Mission Shakti regarding the contribution of Rani Jhansi. When I got the instructions, when I got the orders that we have to arrange a program for this Mission Shakti, in which we have to talk about Rani Jhansi, then I started correlating why the historical chapters are being open in this Mission Shakti agenda, because 15 days before we did a program on role of women in revolt of 1857. Our government has taken this initiative so that the women of our country, of our state, just get reminded over that they themselves can defend their rights, their surroundings, their children, because our ancestors like Rani Jhansi, Begum Hazrat Mahal, and others unknown, they all got the names, but many women have played a significant role in defending our country and their own families, our country's independence, and and protecting their families, their children. The role of women in Mission Shakti program, it is just a reminder to the women that they don't need a support of the XY chromosomes for their protection. And by the lecture of Dr. Firdaus Hamid, all the events that happened in the life of Rani Jhansi, they were just revised, and what had happened, how her husband died, how she got the training from the initial stages. Mind my words, from the initial stages. Here I wanted to quote a quote of Malala Yousafzai, a young empowered woman who came out of the Talibanese clutches and everything. She said there are two powers in the world. There are two powers in the world. One is the sword and the other is pen. There is a third power stronger than both, that of women. In the Mission Shakti program, we just want to remind our women that they are themselves capable of defending themselves against all odds of the life. They just have to gather their power and they have to stand for themselves. I am really thankful to Dr. Firdaus Hamid, who took out time from his busy schedule and just enlightened us and made the history repeat all the historical events which happened in the life of Rani Jhansi. And I just wanted to correlate it with the present day scenario when women are facing lot of problems from their atmospherical, from their environmental surroundings. So they just want to, the government's initiative is just to remind the women folk that they themselves can defend themselves, they can protect themselves, and they have always done it. One thing is that they don't have to become vulnerable in front of others. They don't have to show that they are weak. They are the stronger one. For Rani Jhansi, Hugh Rose has said she was man among mutineers. And that Subhadra Kumari Chauhan, वो क्या चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. With these quotes, I want to end the program and thank you all for being an active participant and joining our program. Thank you all of you. Thank you.